बहुत समय पहले एक गांव में बूढ़ी अम्मा रहती थीं, जिनका नाम था अमृता। वह अकेली थीं, न कोई बेटा न बेटी। उनके जीवन का एकमात्र सहारा था एक बूढ़ा भैंसा, जिसका नाम था काली। काली उनके साथ बचपन से था। अम्मा ने उसे बच्चे की तरह पाला था। काली कोई साधारण भैंसा नहीं था। वह बहुत समझदार था और अम्मा से गहरा लगाव रखता था। अम्मा जब दुखी होती तो वह उनके पास आकर सिर रगड़ता, जैसे कहना चाहता हो कि मैं हूं न। अब अम्मा बूढ़ी हो चुकी थीं और काली भी। दोनों अब खेतों में काम नहीं कर सकते थे। आमदनी कम हो गई थी। गांव के लोग सलाह देते, अम्मा काली को बेच दो। अब वो किसी काम का नहीं, लेकिन अम्मा हमेशा मना कर देती, ये मेरे बेटे जैसा है, इसे कैसे बेच दूं। गांव में एक लालची जमींदार था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसे अम्मा की जमीन चाहिए थी, लेकिन अम्मा उसे देने को तैयार नहीं थीं। एक दिन ठाकुर ने चाल चली। उसने अपने नौकरों से काली को चुपके से चुरा लिया और जंगल में फेंकवा दिया। जब अम्मा को काली के गायब होने का पता चला तो वह बहुत रोईं। उन्होंने गांव-गांव जाकर काली को ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चला। 2 दिन बाद एक चरवाहे ने बताया कि एक भैंसा नदी किनारे घायल पड़ा है। अम्मा दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची और देखा वो काली ही था। उसका एक पैर चोटिल था और वह बहुत कमजोर हो गया था। अम्मा ने उसे सहारा दिया, खाना पानी दिया और धीरे धीरे उसे गांव ले आईं। गांव वालों ने जब यह देखा तो उनका दिल पसीज गया। सबने मिलकर काली के इलाज में मदद की। कुछ ही हफ्तों में काली फिर से थोड़ा चलने लगा। अब वह पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, लेकिन अम्मा के लिए वही सबसे अनमोल था। ठाकुर को जब गांव की एकता और विरोध का सामना करना पड़ा तो वह गांव छोड़कर चला गया। अब अम्मा की जमीन भी सुरक्षित थी और उनका काली भी उनके पास था। गांव वाले अम्मा की इज्जत करने लगे। उनकी और काली की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। बच्चे अम्मा से कहानियां सुनते और उनके जैसे प्रेम और निष्ठा की सीख लेते।